Hello students, welcome to my channel Advanced Studies Academy. Students, today we are going to discuss a poem from class 10th English book. The name of the poem is All Things Bright and Beautiful, written by C.F. Alexander. Students, आमे गोटे नूतन पोएमटी स्टार्ट करिबा. ए पोएम रे आमे कौन पढ़िबा जे एटा गोटे नेचर पोएम. एठारे भगवान को थैंकफुल करा जाइछि आउ किपरि भगवान बहुत सुंदर भावे पृथ्वीर प्रकृति को गढ़िछंती ताहा एठारे वर्णना करा जाइछि. तो एठिरे जहाँ दरकार आमे ताहा पढ़िबा. फालतू पढ़ी आमे आम पढ़ा समय बर्बाद करबा नहीं. सो लेट्स डिस्कस द पोएम ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल. ऑल थिंग्स अर्थात समस्त जिनिस आपण मैंने निज निज कॉपी बाहर करी नेबे आ समस्त मीनिंग को लेखि पकाइबे आ समस्त बुझी नेबे. आ जेठारे आपण किछि बुझिबारे सक्षम हेबे नाही मोते कमेंट करिवे, मो तार आंसर निश्चय देबी. ऑल थिंग्स अर्थात समस्त जिनिस, ब्राइट अर्थात उज्जवल, ब्यूटीफुल अर्थात सुंदर. तो समस्त जिनिस ब्राइट अटे, उज्जवल अटे और ब्यूटीफुल अटे. आउ ए समस्त जिनिस किए तैयारी करचंती? दी गॉड हैव मेड देम ऑल. तो आमे ताकू पढ़िबा. आमे पढ़िबा. सो लेट्स रीड द पोएम. ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. अर्थात समस्त जिनिस ब्राइट एंड ब्यूटीफुल अटे, अर्थात समस्त जिनिस उज्जवल अटे और सुंदर मध्य अटे. तो क्यों जिनिस भगवान क्यों जिनिस तैयारी करछंती? ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल. क्यों जिनिस विषय रे कहा जाउछि? ऑल क्रिएचर्स विषय रे कहा जाउछि, अर्थात समस्त जीवजंतु विषय रे कहा जाउछि. क्यों जीवजंतु? से जीव बड़ होई थाउ बा छोट होई थाउ, हाथी, मनीष, गाई, बलद भलिया बड़ बड़ जीव होई थाउ बा पिंपुड़ी आउ अन्य इनसेक्ट्स माने आउरी छोट छोट बैक्टेरिया माने एमिति छोट छोट जीव होई थांतु, बड़ जीव होई थांतु बा छोट जीव होई थांतु. समस्त जीव रे कौन अच्छी? ब्राइटनेस अच्छी आउ ब्यूटीफुल अच्छी. समस्त पृथ्वी रे देखिबा समस्त जीव सुंदर अटंती आउ ब्यूटीफुल मध्य अटंती. भगवान आउ कौन करछंती? खाली कौन क्रिएचर्स सृष्टि करछंती, जीव जंतु सृष्टि करछंती ना, से थिंग्स मध्य सृष्टि करछंती. ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल. पृथ्वी रे थिबा समस्त जिनिस मध्य कौन अटे? वाइज अटे, ज्ञान रे भरपूर अटे. पृथ्वी रे क्यों जिनिस अछि? पहाड़, पर्वत, नदी, झरणा, पानी, गछ लता एपरी अछि. एपरी प्राकृतिक जिनिस अछि जहाँकि ज्ञान रे भरपूर अटे आउ वंडरफुल मध्य अटे. से जिनिस माने प्रति जिनिस माने बहुत आश्चर्यजनकर अटंती. दी लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल. आउ ए समस्त जिनिस को किए तैयारी करछंती? ए समस्त जिनिस को केही नुहंती, मात्र जणे दी लॉर्ड से तैयारी करछंती. ए समस्त जिनिस को से क्रिएचर्स तैयारी करछंती. छोट छोट बड़ बड़ असंख्य साइज रो असंख्य चेहरा रे से क्रिएचर्स तैयारी करछंती आउ अनेक जिनिस मध्य तैयारी करछंती. Come to the next. Each little flower that opens, each little bird that sings, he made their glowing colors, he made their teeny wings. तो एठिरे कौन कहा जाइछि? Each little flower that opens. पृथ्वी रे फुटिथिबा समस्त फूल, फूल अर्थ एथि छोट फूल नुह. फूल प्रकृत रे लिटिल थाए, फूल छोट ही थाए. पृथ्वी रे फुटी रही थिबा समस्त फूल, एठारे फूल को छोट फूल बोली कहा जाइछि. से कौन करिसंती? से छोट फूल रे भगवान कौन करिसंती?
ହି ମେଡ୍ ଦେୟାର ଗ୍ଲୋଇଂ କଲର୍। ସେ ଫୁଲରେ ଭଗବାନ ରଙ୍ଗ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେପରିକି ଫୁଲଟି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଫୁଟି ରହିଛି ଆଉ ମନମୋହକ ହୋଇଛି। ଇଚ୍ ଲିଟିଲ୍ ବର୍ଡ଼ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିଙ୍ଗସ୍ ହି ମେଡ୍ ଦେୟାର ଟିନି ୱିଙ୍ଗସ୍। ଆଉ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛକୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦେହରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଛୋଟ ଡେଣା ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଡାଳରୁ ଅନ୍ୟ ଡାଳକୁ ଉଡ଼ି ଯାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଖୁସି ହୋଇକରି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ କେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଇପାରିବ? ସେ ଖୁସି ହେଲେ ଗୀତ ଗାଇପାରିବ। ଏଇ ଡାଳକୁ ସେ ଡାଳକୁ ଉଡ଼ିଯିବାରେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ବହୁତ ସୁଖ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ସେଇ ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। Come to the next. The purple-headed mountain, the river running by, the sunset and the morning, that brightens of the sky. The purple-headed mountain. पर्पल अर्थ रंग, नील आउ लाल रंगर मिशा रंग को पर्पल बोली कहा जाए। पर्पल हेडेड माउंटेन अर्थात एटा है माउंटेन। ए माउंटेन रो उपरी भाग पर्पल रंगर देखा जाउची। एहाकू हेड बोली कहा जाइछि। माउंटेन रो हेड को माउंटेन रो हेड टी एठी पर्पल रंगर देखा जाउची, तेणु पर्पल हेडेड माउंटेन बोली कहा जाउची। यह पर्पल रंग काहींकी दिसुची? दी सनसेट एंड दी मॉर्निंग, सनसेट रे आउ मॉर्निंग रे सकाळ रे आउ संध्या रे जो सूर्य किरण पड़ुची माउंटेन रो अग्रभाग रे, ताहा पर्पल रंग देखा जाउची। नील आउ लोहित रंग देखा जाउची आउ सेटा अति सुंदर देखा जाउची। आउ कोन होईची? दी रिवर रनिंग बाय दैट ब्राइटेन्स ऑफ द स्काई। तो एठी माउंटेन रो सौंदर्य किए बढ़ाउची? सूर्य रो किरण माउंटेन रो सौंदर्य बढ़ाउची। आउ स्काई रो सौंदर्य किए बढ़ाउची? रिवर टी रनिंग बाय हेउची अर्थात झरी जाउची, झर झर कुलु कुलु शब्द से बही जाउची। से रिवर बहिबा जोगु आम आकाश नील देखाउची आ ब्राइटेन्स ऑफ हेजिची, उज्ज्वल रंगर नील आकाश हो जाइची। तो एठारे सूर्यर किरण सकाळ और संध्या समय रे सूर्यर किरण माउंटेन रो शोभा बढ़ाइछंती। आउ नदी जोगु आकाशर सौंदर्यता बढ़ी जाइची। बुझी हला? कम टू द नेक्स्ट। The cold wind in the winter, the pleasant summer sun, the ripe fruit in the garden, he made them everyone. एठिरे कौन कहछि? The cold wind in the winter. Winter अर्थ कौन? शीत ऋतु। winter अर्थ शीत ऋतु। शीत ऋतुर ठंडा पवन। वाइंड अर्थ पवन, कोल्ड अर्थ ठंडा। कौन शीत ऋतु रे ठंडा पवन भल लगे? दी प्लीजेंट समर सन, समर ऋतु रे सन कौन भल लगे? ता प्लीजेंट थाए कि? प्लीजेंट अर्थ आनंददायक। समर रो सन कौन आनंददायक थाए? विंटर रो कोल्ड वाइंड कौन आनंददायक थाए? ना थाए ना। किंतु सेटा मध्य भगवान ही तैयारी करिसंती। से समय रे कौन भल लगे? समर सीजन रे कोल्ड वाइंड भल लगे आ विंटर सीजन रे सनलाइट ही भल लगी थाए। किंतु एठी विंटर ऋतु रे कोल्ड वाइंड को कहा जाइछि आ समर सीजन रो सन को कहा जाइछि, जाहाकू हमको भल लागे नहीं। से समय रे कौन भल लगे? दी राइप फ्रूट इन द गार्डन, गार्डन रे राइप फ्रूट, राइप अर्थ पाचिला, फ्रूट अर्थ फल, पाचिला फल, बगीचा रे थिबा पाचिला फल को उपभोग कले भल लागि थाए। ही मेड देम एवरीवन, हे समस्त मध्य किए तैयारी करछंती? गछरे पाचिला फल, ठंडा पवन, ऋतु
ए समस्त मध्य दी अलमाइटी गॉड तैयारी करिसंती। दी टॉल ट्रीज इन द गार्डन दी टॉल ट्रीज इन द ग्रीन वुड, the meadows where we play, the rushes by the water we gather every day, the tall trees in the green wood। ग्रीन वुड अर्थ कौन? ग्रीन अर्थ सबुज, वुड अर्थ जंगल। सबुज जंगल रे थिबा लंबा लंबा गछ, डेंगा गछ। जंगल किपरि थाए? जंगल तो ग्रीन थाए, सबुज थाए। सही जंगल रे कौन थाए? टॉल ट्रीज माने थांती। सेटा किए तैयारी करिछि? दी गॉड। दी मीडोज हुआर प्ले, मीडोज, मीडोज अर्थ घास पड़िया। हुआर वी प्ले, जेउठारे छुट्टी हेले आमे समस्ते दौड़ी जाइकी खेली थाहूँ, से मीडो मध्य भगवान ही तैयारी करिसंती। दी रसेस बाय वाटर, रसेस अर्थात गोटी प्रकार घासटीए जहाँकि पानी पाखरे थाए, आउ सेथिरु विभिन्न प्रकार जिनिस तैयारी होइता ताकू रसेस बोली कहा जाइछि। से पानी रे थिबा रसेस को मध्य भगवान तैयारी करिसंती, जहाँकू वी गेदर एवरी डे, जहाँकू आमे सबुदिन जाइकी गेदर करिथाउ। गेदर अर्थात संग्रह करिबा। आमे सेटाकू जाई से समस्तंकू संग्रह करिथाउ से रसेस को, आउ ताकू आनी आमे विभिन्न प्रकार जिनिस तैयारी करिथाउ। ए समस्त मध्य भगवान तैयारी करछंती। ही आउ लास्ट पैराग्राफ रे भगवान को सीएफ अलेक्जेंडर प्रशंसा करिसंती, आ तांको थैंक्स देइछंती। तांको कहिसंती जे से किपरि ए समस्त करी आम मानकू महान कर देइछंती। He gave us eyes to see them and lips that we might tell how great is God Almighty, who has made all things well. He gave us eyes to see them। से तो ए समस्त जिनिस तैयारी, से तो ए समस्त जिनिस तैयारी कले। भगवान तो ए समस्त जिनिस तैयारी कले, ए समस्त जिनिस रे ब्राइटनेस दे देले, ब्यूटी मध्य दे देले, आउ ए समस्त जिनिस को उपभोग करिबा पई ही गेव अस आईज, आमको आखि देइचंती, जद्वारा आमे ए समस्त को उपभोग करिबा आउ देखिबा। आ कौन करिसंती? एंड लिप्स, से आमको कौन देइचंती? ओठ, ओठ देइचंती। दैट वी माइट टेल, जद्वारा आमे निश्चय कहिबा जे से फूलटी किपरि बहुत सुंदर देखा जाउछि। आज सूर्यर किरण बेसी औज्ज्वल्यता प्रकाश करुछि, किपरि पवन ठंडा लागुछि। ए समस्त प्रकृतिर समस्त जिनिस विषय रे कहिबा पई से आमको ओठ देइचंती, आ समस्त जिनिस को उपभोग करिबा पई से आमको आखि देइचंती। तेणु गॉड इज ग्रेट एंड ऑलमाइटी, तेणु भगवान, हाउ ग्रेट इज गॉड, भगवान केते महान अटंती जे आमको आखि देइचंती आउ ओठ मध्य देइचंती। जदि आखि और ओठ न थांता ताहले ए जिनिस मानकू आमे उपभोग करि पारंता नहीं, आ ए विषय रे आमे जणे अन्य जनक सह कथा होई पारंता नहीं। सो हाउ ग्रेट इज गॉड एंड ऑलमाइटी, भगवान ऑलमाइटी अटंती। ऑलमाइटी अर्थात सर्वशक्तिमान, जे प्रकार शक्ति अन्य ठारे न थाए। भगवान ग्रेट मध्य अटंती, महान मध्य अटंती। हु हैज मेड ऑल थिंग्स वेल, क्यों भगवान कथा कह जाउछि? कहा विषय रे ठीक कह जाउछि? सेई एठी ता विषय रे कह जाउछि जे कि समस्त जिनिस को तैयारी करिसंती, आ समस्त जिनिस रे रंग भरी देइचंती, समस्त जिनिस को ब्राइट कर देइचंती, समस्त जिनिस को ब्यूटीफुल कर देइचंती। जहार जेते दरकार, जहार जहा दरकार सब किछि खंजी देइचंती, आउ
କୌଣସି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାରେ କିଛି କମି ରଖି ନାହାନ୍ତି। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମେ ପାଠଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୋଏମ୍ଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିନେଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ପାଠଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନେଇଥିବେ, ପୋଏମ୍ଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନେଇଥିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଯଦି ବି ରହିଗଲା, ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏଇ ପୋଏମ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।